अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने HTML की बेसिस पर बात की थी। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आप लोगों को HTML में टेक्स्ट को टेक्स्ट पर इफेक्ट डालने को बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ये मैंने एंड टाइटल के नाम से एक फाइल है, ठीक है, जो कि न्यू में से जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेट करने से आ जाती है। ठीक है। तो इधर मैं जाके अपना HTML फाइल लिखता हूँ, लास्ट वाली कोडिंग लिखता हूँ जो लास्ट वीडियो में लिखी थी। मतलब HTML से मैंने बताया था कि ये हमारा HTML कोड है। ठीक है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी तरह का एक क्लोजिंग टैग होगा HTML का, जिससे हम अपना जो लिखा है वो उसको क्लोज़ कर देंगे, बता देंगे कि भाई हमारा ये कोड यहाँ ख़त्म हो गया। साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कर दें तो अच्छी बात है, ना भी करें तो वो फंक्शनल होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक HTML फाइल के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड में क्या होता है और बॉडी में क्या होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। हेड के बाद मैंने आपको बताया था कि जहाँ हेड ख़त्म होगा वहाँ हेड को क्लोज़ कर देंगे, हेड का टैग क्लोज़ कर देंगे। और इसी तरीके से जहाँ बॉडी ख़त्म होगी वहाँ हम बॉडी का टैग क्लोज़ कर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो भी HTML में हम टैग वगैरह यूज़ करेंगे वो सब के सब हम लोअर केस में यूज़ करेंगे, यानी ऐसे नहीं होगा कि हम उनको अपर केस में यूज़ करें। ठीक है। तो दोस्तों हमने लास्ट टाइम में अपने जो हेडिंग थी, हेड था, उसके अंदर हमने इसका टाइटल डाला था। बाकी चीज़ें हम बाद में ऐसा ऐसा कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है टाइटल। तो टाइटल में हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया था, यानी वीयू मास्टर्स। और जहाँ टाइटल ख़त्म हुआ था हमने वहाँ ये टैग क्लोज कर दिया था और इस तरीके से हमारा टाइटल कवर हो गया था। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बॉडी के अंदर हमारा टेक्स्ट था वो मैंने आप लोगों को डाल के दिया था, मतलब वेलकम टू द वीयू मास्टर्स, कीप विजिटिंग अस। ठीक है। और यहाँ से मैंने जाके सेव एज में जाके आप लोगों को बताया था कि ये फ़ाइल किस तरह सेव होगी। तो यहाँ मतलब मेरी जो फ़ाइल है, मतलब एच टी एम एल के बारे में कोई फ़ाइल है तो हम लिख देते हैं हेलो। तो हेलो पहले से मैंने सेव किया है, किसी और नाम से सेव कर देते हैं हाय। ठीक है। और इसके साथ हम एच टी एम एल का टैग लोअर केस में डालेंगे। तो ये क्या हुआ है, यहाँ मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि एच टी एम एल फॉर्मेट में सेव हो गई है। ये हेलो लास्ट वाली भी फाइल थी और ये हमारी हाई वाली फाइल जो अभी हमने सेव किया। वेलकम टू द वीयू मास्टर कीप वेस्टिंग अस। ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कीप वेस्टिंग अस है, ठीक है, तो इसको मैं नीचे वाली लाइन पर लेकर आऊँ। तो वो कैसे होगा। तो दोस्तों आप लोग भी कहेंगे कि एक इंटर लगाएं और इसको कर लें। तो मैं आपको साथ ये एक और कंसेप्ट जो रिवाइज कराना था वो ये था कि हम कि अपनी बनी बनाई HTML फाइल को एडिट किस तरह करते हैं। वो हमने ओपन पेज या नोट पैड करना है और इस तरीके से हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कीप वेस्टिंग इसको मैं नीचे वाली लाइन पर ले आऊँ। तो इसका हल तो एक ये है कि मैं इसे इंटर मारूँ और सेव कर लूँ। और ठीक है, और सेव करके इसको ओपन कर लूँ। लेकिन दोस्तों आपने देखा है कि मैंने इंटर भी मारा है लेकिन वो नहीं हुई, दूसरी लाइन में नहीं गई। इसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना होगा। ठीक है। कौन सा टैग यूज़ करेंगे, वो होगा ब्रेक रो यानी या BR। ठीक है। उमूमन हम उसको BR कहते हैं। ठीक है। उसकी मदद से हम नेक्स्ट रो में जाते हैं, नई लाइन पर जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वो हम यूज़ करते हैं। तो वेलकम टू द वीयू मास्टर के बाद हम BR डाल देते हैं। ठीक है। और इस तरीके से हमारा लाइन ख़त्म हो जाएगी और नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों यहाँ आप लोग पता करेंगे कि ये टैग हमने क्लोज नहीं किया। तो दोस्तों इससे अंडरस्टूड है कि ये BR यानी रो कंप्लीट ब्रेक करनी है और हमें इस तरह का ये जहाँ हम यूज़ करेंगे वहीं से एक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ख़त्म तो लाजमी बात है, जहाँ शुरू हुआ वहीं ये ख़त्म हो गया टैग। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आप लोगों को इसका इफेक्ट दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये दोस्तों रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, देखें कि वेस्टिंग अस दूसरे पेज पर चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक टेक्स्ट को दूसरी लाइन पर लेकर जाते हैं।
तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि HTML में इतना आसान नहीं है, यानी मतलब इंटर वगैरह मारो और इस तरीके से, मतलब ऐसे है कि मतलब की विजिटिंग एस है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यानी कर देता हूँ और इसे सेव करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो इसी लाइन पर आ गया। तो ये क्यों है, मतलब मैं कोड कर रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ ना, तो मैं ये ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार इस तरह करूँ कि एक ही लाइन पर लिखता रहूँ। मतलब आप इस पर जो भी लिखते रहेंगे नोट पैड पर, तो कभी कभार जो आप पुराने वर्जन है उसमें इस तरह लिखो तो वो आगे जाना शुरू हो जाते हैं। तो हम अमूमन प्रोग्रामर इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि जहाँ वो एक पेज पर पूरा कवर हो रहा है तो वहाँ तक करते हैं, और उसके बाद वो इंटर मार के एक लाइन पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो भी करना हो, मतलब ये हो गया, और तमाम को वो लिख लेते हैं। और लेकिन जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है या HTML फाइल रन करती है तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाते, बस हमारी स्पेसिंग वगैरह वो याद रखता है, और जहाँ हमने इंटर मारा होता है वहाँ शायद एक स्पेस दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो और जहाँ हमने लाइन डालनी होगी वहाँ हम कीप विजिटिंग अस जैसे है, उसके बाद हमने एक उसको दूसरी लाइन पर लगाना चाहते हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तो हम BR यूज़ कर लेंगे। यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे और इस तरीके से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और दोस्तों जैसे कि मेरा अपना चैनल है VU मास्टर्स, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस VU मास्टर्स को थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो मैंने टाइटल यूज़ किया था VU मास्टर्स वाला, वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो अब एक और इस लाइन में है वेलकम टू द VU मास्टर, मैं चाहता हूँ कि VU मास्टर को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ, यानी मैं उसमें थोड़े इफेक्ट डाल दूँ। तो दोस्तों इसको कैसे बोल्ड किया जाए, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के बोल्ड कर लूँ, यहाँ कोई एडिट वगैरह में ऑप्शन हो तो मैं उससे मैं बोल्ड कर लूँ। लेकिन दोस्तों मैं जितना भी इसको बोल्ड कर लूँ, मतलब इस तरीके से मैं करता रहूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, ठीक है, जो फॉर्मेट चेंज करूँ, मतलब मैंने फॉन्ट इसका बोल्ड यहाँ से कर दिया, ठीक है, और जितना भी करता रहूँ, लेकिन HTML में जब वो फाइल आएगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं किस तरीके से इस टेक्स्ट को बोल्ड करूँ, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं B का। तो VU मास्टर्स है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इसके शुरू और एंड पे मैं B का टैग यूज़ करूँगा, और इस तरीके से हमारा VU मास्टर्स बोल्ड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ये पेज, और इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा VU मास्टर्स बोल्ड हो गया। तो दोस्तों ये तो हमारी बोल्ड के तक की फिल्म थी, यानी अब हम चाहते हैं कि बोल्ड के बाद में थोड़े से जो चीज़ें होती हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम हाईलाइट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभार आप ऑफिस वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ ज़रूरी टेक्स्ट को आप वाज़ह अंदाज में बताना चाहते हैं तो उसको हाईलाइट या बोल्ड कर देते हैं, या कभी कभार आप उसको थोड़ा सा टैरिक या टेढ़ा भी कर देते हैं। तो टेढ़े के बारे में थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आप चूँकि HTML में इस तरीके से बोल्ड नहीं होता, बल्कि हम अपने HTML फाइल में बोल्ड करते हैं, तो या अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कैसे होगा, तो अंडरलाइन के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं सब्सक्राइब को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अंडरलाइन कैसे होगा, तो दोस्तों वो मैं आपको कोड के अंदर जाके उसके लिए टैग यूज़ होगा सब्सक्राइब के लिए U का अंडरलाइन का, और जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ क्लोजिंग टैग पब्लिक यूज़ कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। देखा है आपके सामने अंडरलाइन हो गया। तो दोस्तों अब आप लोग चाहेंगे कि इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम लोग इसके साथ थोड़ा बहुत, मतलब जिस तरह VU मास्टर्स है, मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं बोल्ड के साथ साथ अंडरलाइन करूँ। तो बोल्ड के साथ किस तरह अंडरलाइन करेंगे, तो दोनों चीज़ें क्या पॉसिबल हैं, तो करके ट्राई करते हैं। बोल्ड के साथ में अंडरलाइन का भी मैंने टैग डाल दिया है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये पहले बाद में हमने टैग स्टार्ट किया, तो हमें इसे पहले क्लोज़ करना होगा, ठीक है, जिस तरतीब से, ठीक है, जिस तरतीब से हमारी मैथमेटिक्स में ब्रैकेट से, मतलब हमारी पहले वो बड़ी ब्रैकेट होती है, ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद ये होती है, और इसके बाद ये होती है, और जब हमारी इक्वेशन ख़त्म होती है तो हमें इस तरीके से, मतलब
1/2, ठीक है। और इस तरीके से जहाँ क्लोज होती है तो पहले छोटी ब्रैकेट फिर बड़ी, और इस तरीके से उससे भी बड़ी ब्रैकेट, और इस तरीके से हमारा क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों ये इसी तरीके से हमारे जो टैग पहले स्टार्ट होते हैं वो सब एंड पे ख़त्म होंगे, और जो बाद में होते हैं और इसी सीक्वेंस से वो चलते रहेंगे। तो अंडरलाइन हम अंदर करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से मैं आप लोगों को ये रन करके दिखाता हूँ। तो वीयू मास्टर हमारा बोल्ड के साथ साथ अंडरलाइन भी हो गया। तो दोस्तों कभी कभार हम अपने टेक्स्ट में देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, ठीक है। तो टेढ़ा टेक्स्ट को कैसे टेढ़ा किया जाए, तो जैसे कि कीप विजिटिंग अस है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसको टेढ़ा भी करता हूँ। तो टेढ़ा करने के लिए इटैलिक उसको कहते हैं, इफेक्ट को इटैलिक कहते हैं, और इसके लिए टैग आई और ओब्लिक आई यानी क्लोजिंग टैग यूज़ होगा, और इस तरीके से हमारा टेढ़ा हो जाएगा। और अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा टेक्स्ट कैसे टेढ़ा हुआ है। कीप विजिटिंग अस देखें टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर वीडियो मास्टर के साथ हम यही टैग लगा दें तो कोई इशू नहीं है, हम आई यहाँ भी लगा देंगे, और जिस सीक्वेंस से आया है यानी ब्रैकेट वाला असूल हम इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स वाला पहले आई को क्लोज करेंगे, और इस तरीके से हम इसको भी टेढ़ा कर लिया हम लोगों ने। तो दोस्तों ये था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डोंट फॉरगेट अस टू सब्सक्राइब, यानी यू को हमने सब्सक्राइब को अंडरलाइन कर लिया। तो कभी कभार हम अपने ऑफिस वगैरह में कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं तो हम उसके अंदर बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है डॉट्स की शक्ल में, जिसको टेक्स्ट को हम कहते हैं टाइपराइटर, ठीक है। टाइपराइटर इफेक्ट डालना हम चाहते हैं कि अपनी जो HTML फाइल है उसके अंदर हम अपना टाइपराइटर यानी टाइपराइटर इफेक्ट डालें। तो दोस्तों टाइपराइटर इफेक्ट किस तरह डालेगा, तो उसके लिए HTML आप लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो दो टैग्स की मदद यानी एक टैग की मदद से हो सकती है। तो वो कौन सा टैग है, वो है डबल टी का, मतलब डोंट फॉरगेट टू को मैं करना चाहता हूँ टाइपराइटर इफेक्ट, तो डबल टी, और सिमिलरली यहाँ मैं डबल टी कर दूँगा, और इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। देखें डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यहाँ मैं आप लोगों को बताएं कि ये कुछ टैग मैंने दिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि टी को यहीं ख़त्म कर दूँ। यहाँ मैं एंड पे भी ख़त्म कर सकता हूँ। सब्सक्राइब जहाँ मैंने ख़त्म करना हो तो वहाँ भी मैं कर सकता हूँ, यानी जहाँ मैं इफेक्ट ख़त्म करना होगा वहाँ करूँगा, ठीक है। ये लेकिन बॉडी के अंदर ही करूँगा। तो ये सेव करते हैं और आप लोगों को इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने ये इफेक्ट भी आ गया। और अब हमारा सवाल ये उठता है कि हम टी को आया वीयू मास्टर के साथ, यानी जहाँ हमने 3-4 इफेक्ट डाले हैं ये भी डाल सकते हैं कि नहीं। तो वो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं कि क्या टी इफेक्ट भी इसके ऊपर डाल जाएगा। तो दोस्तों ये देखें टी इफेक्ट भी इसके ऊपर डाल गया, यानी इसके ऊपर सारे इफेक्ट डाल गए हैं, यानी सब इफेक्ट ने एक दूसरे को यानी एक दूसरे के जो असर का उसको ज़ायल नहीं किया, ठीक है, और अपनी अपनी शेप में लेकर आ गए हैं। ये टेक्स्ट बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है, और टाइपराइटर इफेक्ट भी इसके ऊपर है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंक्लूड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेडिंग्स यूज़ करेंगे और उसके साथ आप अपना कोड थोड़ा सा डालेंगे, और इस तरह हमारे पास 2 फाइलें होंगी हैं, एक हेलो और एक काय के नाम से। तो ये 2 फाइलें बनाने का हमारा मकसद क्या था, इन 2 फाइलों को बनाने का मकसद हमारा ये था कि हम बाद में इन फाइलों को लिंक भी करेंगे और एक दूसरे को यूज़ भी करेंगे, जिस तरह हमारे वेब पेजेस में यूज़ होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।